टीटीपी के लोग, लोअर कैडर के इवन कमांडर्स वही लोग हैं जो तालिबान के साथ मिलकर नेटो फोर्सेस के खिलाफ लड़े। तो अगर ये टूट के टीटीपी के फाइटर्स दाइश में चले जाते हैं तो फिर अफगान तालिबान का अपनी हुकूमत को कायम रखना मजीद मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द पब्लिक पल्स और मैं हूं मुबशर बुखारी। आज तुर्की से खबर आई कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए। और लोगों को तो शायद होप्स थी, लेकिन मुझे इस हवाले से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, जब से ये इशू शुरू हुआ है, बल्कि उससे भी कई सालों से, जब से पाकिस्तान ने डिमांड शुरू की कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, यानी टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फितनतुल ख्वारिज जिसे नाम दिया गया है, उनको रोके। वहाँ पे उनके कैंप्स हैं, उनके हेवन्स हैं और उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनको बंद किया जाए। और तालिबान हमेशा उसका जवाब देते रहे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है या हमारी सॉइल यूज़ नहीं हो रही। लेकिन मेरा ये कहना था पहले दिन से कि हम अफगान तालिबान को या तहरीक तालिबान को, नाम उनके मुख्तलिफ हैं लेकिन एंटिटी एक ही है। और मैं अब भी कहता हूँ कि जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा है, पाकिस्तान ने की डिमांड रखी इसमें कि आप रोके और रोकने के बाद आप हमें वेरीफाइबल एक्शंस जो आपने किए हैं टीटीपी के खिलाफ उनके बारे में बताएं। टाइमलाइन भी डिस्कस हुई, लेकिन जो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया कि तालिबान बार बार काबुल से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे और इस पॉइंट पे ही तालिबान जो है वो रेजिस्टेंस भी शो कर रहे थे, उनकी टोन भी तब्दील हो रही थी। अच्छा, चूंकि मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि ये पॉसिबल नहीं होगा अफगान तालिबान के लिए कि वो टीटीपी को कंट्रोल कर सके, उसकी चंद एक वजूहात क्या हैं वो जानना ज़रूरी है। और वो जो नाजरीन है उनके इल्म के लिए भी जो है वो ज़रूरी है, और पाकिस्तान के लिए क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि टीटीपी के लोग, लोअर कैडर के इवन कमांडर्स वही लोग हैं जो तालिबान के साथ मिलकर नेटो फोर्सेस के खिलाफ लड़े। उनमें से बहुत सारे जो फाइटर्स हैं और या फाइटर्स की फैमिलीज हैं, उनके ग्रेव्स, उनके घर अफगानिस्तान में हैं। सो एक वो सेंटिमेंटल रीजन बनती है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि दोनों की आइडियोलॉजी यानी रिलीजियस आइडियोलॉजी एक है, और तीसरी बात ये कि दोनों की एथनिसिटी मोस्टली एक है, यानी पश्तो स्पीकिंग। सो बॉन्डिंग ये स्ट्रांग हो जाती है। चौथी बात ये है कि चूंकि अफगान तालिबान की मिलिट्री स्ट्रेंथ छुपी हुई है टीटीपी में, और अगर वो इस मौका पर टीटीपी को बाय फोर्स रोकने की कोशिश करते हैं या किसी तरीके से उनके खिलाफ कोई एक्शन करते हैं, तो वो 10 से 20 हज़ार की जो स्ट्रेंथ बताई जाती है कि 10 से 20 हज़ार फाइटर्स हैं, वो डिफाई कर सकते हैं। और डिफाई करने की सूरत में अफगान तालिबान के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा इसलिए पैदा हो सकता है कि दाइश भी अफगानिस्तान में मौजूद है और वो अफगान तालिबान के ऊपर अटैक भी करते हैं। तो अगर ये टूट के टीटीपी के फाइटर्स दाइश में चले जाते हैं तो फिर अफगान तालिबान का अपनी हुकूमत को कायम रखना मजीद मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा जो एक चीज़ है वो ये है कि अफगान तालिबान खुद गवर्नेंस में थोड़े से पुअर जा रहे हैं। उनके पास जो पैसे हैं वो नहीं है, इकोनॉमी कमज़ोर है। अगर आप देखें तो वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है, वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का मौजूद नहीं है। उसके बाद एजुकेशन के हवाले से वहाँ जो कंसर्न पाए जाते हैं वो अपनी जगह पे हैं। ऐसी सूरत हाल में एक सवाल पैदा होता है कि वहाँ के अवाम जो है वो तालिबान के हवाले से कोई प्रोटेस्ट नहीं करते। तो उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि तालिबान उधर जो है वो दे आर रूलिंग बाय गन और वो अवाम डरते हैं। लेकिन इस वक्त तालिबान के फायदे में है कि पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी लेवल पे फ्रिक्शन रखे। उसकी वजह यह कि अवाम खिलाफ है अंदर से, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन वही अवाम जो तालिबान के खिलाफ हैं वही अवाम पाकिस्तान के भी खिलाफ हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ये समझते हैं कि ये तालिबान जो है जो रूल कर रहे हैं इस वक्त अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान की बाई प्रोडक्ट है। सो ये अफगानिस्तान को यानी अफगान तालिबान को
इस वक्त सूट करता है कि वो पाकिस्तान के साथ इसी तरीके से थोड़ी सी फ्रिक्शन कायम करके रखे ताकि अवाम भी जो हैं वो खामोश बैठे रहें। लेकिन दोबारा बात यही है कि टीटीपी के कमांडर्स उधर जाते हैं, इस वक्त नूर वली महसूद जिन पे हमने हमले भी किए लेकिन वो उधर हैं। बाकी जो लोकल टीटीपी के कमांडर्स हैं, चूंकि ये तकरीबन एक जिसे हम टीटीपी या फितनतुल ख्वारिज कहते हैं, ये 3 दर्जन के करीब या उससे ज़्यादा तालिबान के छोटे छोटे ग्रोहों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें मोस्टली जो हैं वो अफगानिस्तान में रह रहे हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है उधर। और चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मैं चाहूंगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रूस हो, अमन हो, ये ना लड़ें, और मेरा ख्याल है मैं कामयाब हो जाऊंगा इसमें। चूंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस अफगान तालिबान पे भी है, पाकिस्तान पे भी है, हो सकता है कि हम कोई फार्मूला निकाल लें। लेकिन मैं फिर ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई फार्मूला निकला तो हो सकता है कि अफगान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल कर ले कि भाई पाकिस्तान में हमले ना करें। लेकिन वो फार्मूला महीने 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान मुसलसल दर मुसलसल दहशतगर्दी के हमलों की सद में है। जब ये तुर्की में बातचीत जारी थी, तो मैं अगर आपसे बात करूं पीर के रोज़ की, तो उस दिन भी टीटीपी ने पाकिस्तान में यानी केपी में मल्टीपल हमले किए और सिक्योरिटी फोर्सेस पे किए। पाकिस्तान का मुसलसल सरदर्द ये है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सरदर्द है, वो ये है कि पाकिस्तान अगर डायरेक्ट एक्शन पे जाता है, यानी क्योंकि अब जंग है, हम टीटीपी के कैंप्स ख़त्म करके दम लेंगे अफगानिस्तान के अंदर और उसी तरह की स्ट्राइक्स करते हैं, स्ट्राइक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, ग्राउंड फोर्सेस को यूज़ करते हैं। तो एक और फैक्टर जो पाकिस्तान के लिए डिस्टर्बिंग है, वो ये है कि माजी की जिहादी तंजीमें, जिनमें से बहुत सारी दहशतगर्द डिक्लेयर हो गई, बहुत सारी बैन हो गई, लेकिन वो सरफेस कर रही हैं रीनेम करके। और उनका चूंकि बैत थी पहले मुल्ला उमर के साथ, और अब वो उनमें से बहुत सारी तंजीमें मौजूदा जो अमारत इस्लामिया के अमीर हैं, अमीरुल मोमिनीन जिन्हें वो कहलवाते हैं अपने आप को, हिबतुल्लाह अखवंद, उनका भी जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस है उन पाकिस्तानी तंजीमों पे। तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये खौफ है कि वो रिएक्ट ना कर जाएं। बहरहाल हम रियासत पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखेंगे और यही रियासत सोचती है, और उसके लिए उसे किसी हद तक भी जाना पड़े तो वो जाएगी। बहरहाल हम यही चाहते हैं कि जंग भी किसी मसले का हल नहीं होती, लेकिन अगर हम सिर्फ एक हाइपोथेसिस पे यकीन रखें कि जनाब वो अफगान तालिबान कोई सेपरेट एंटिटी हैं और टीटीपी कोई सेपरेट एंटिटी हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम भी कुछ भूल भुलैयों में गुम हैं, या वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। ये आज का एक छोटा सा वीलॉग था जिसमें मैं अपनी दोबारा, चूंकि मैंने काफ़ी काम किया है इन ग्रुप्स के ऊपर, तो मैं आपको अपने तजर्बे की रोशनी में बता सकता हूँ कि ये ट्रूस नहीं होने वाला। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।